जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम इंग्लिश ग्रामर फोर्थ क्लास में नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम रहेगा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है, इसमें कौन कौन से नियम आएंगे, एक्सरसाइज और एग्जाम्पल के साथ हम आज आपको समझाएंगे, इसीलिए पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, भारत विकास क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें, प्लस ऑल को क्लिक करना ना भूलिए ताकि मेरी बनाई हुई वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप उसका भरपूर फायदा उठाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। शुरू करते हैं आज की क्लास प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि कोई भी थिंग मतलब कोई वस्तु की पोजीशन क्या है वो पता लगाने के लिए कौन कौन से वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं वो हमें आज की क्लास में सीखने को मिलेगा। आपको याद होगा प्रीपोजिशन हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लास में भी किया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी थी तो आप इस वीडियो के एंड में देख सकते हैं। मैं ऊपर आई बटन पे इसका लिंक जरूर डाल दूंगा। राइट, तो अभी हम शुरू करते हैं प्रीपोजिशन के साथ इसकी डेफिनेशन। राइट, प्रीपोजिशन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स के बीच में कोई वस्तु कहां पर है, ये पेन कहां पर है, राइट, कोई कप कहां रखा हुआ है, कोई प्लेट कहां रखी हुई है, कोई बॉल कहां है, यानी रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स यानी पहली थिंग हमारे पास बॉल आ गई, लेकिन जहां वो बॉल रखी हुई है, जहां ये पेन रखा हुआ है, वो क्या है, वो है सेकंड थिंग, दूसरी थिंग। राइट, देन हम क्या कह रहे हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स, दो चीजों के बीच में क्या रिलेशन है वो हम प्रीपोजिशन से पता लगाते हैं। यानी वो चीज जो फर्स्ट चीज है सेकंड चीज के ऊपर है, नीचे है, साइड में है, बिटवीन है, ये सब चीजें जब हम पता करते हैं तो उनके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड डिफाइन किया होता है इंग्लिश में, उसे ही हम प्रीपोजिशन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रीपोजिशन कितने टाइप के होते हैं? प्रीपोजिशन अलग अलग टाइप के हैं, जैसे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है। तो सबसे पहले हम करेंगे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के बारे में। प्लेस क्या होता है? प्लेस इज बेसिकली जगह, कि कोई भी चीज किस जगह पर है वो जब हमें डिफाइन करना है, बताना है, उसके लिए कौन कौन से प्रीपोजिशन यूज करने हैं वो देखना है। जैसे वी यूज प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन। देखो, प्लेस मतलब जगह, पोजीशन मतलब कहां है, कौन सी पोजीशन पर है। टू से वेयर द थिंग्स आर, चीजें कहां पर हैं, तो ये बताने के लिए कौन कौन से प्रीपोजिशन यूज करते हैं। अंडर, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, ऑन द लेफ्ट, ऑन द राइट ऑफ, दिस साइड, ये बताने के लिए। राइट, ऑपोजिट, नियर मींस पास में, नेक्स्ट टू अगला, राइट, बिटवीन बीच में, दोनों के बीच में, अबव ऊपर। राइट, तो ये क्या है, अंडर नीचे, बिहाइंड पीछे, इन फ्रंट ऑफ के सामने, राइट, ऑन द लेफ्ट, ऑन द राइट साइड में या फिर लेफ्ट साइड में, ऑपोजिट मतलब सामने की तरफ या पिछली तरफ, राइट, नियर, नेक्स्ट टू, ये सारे हमारे क्या है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। अब इनका यूज कहां कहां करना है एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे कि ये कैट है, ये कैट एक गाड़ी के नीचे है, राइट, नीचे है, लेकिन इस गाड़ी से बिल्कुल चिपकी हुई, सटी हुई नहीं है। राइट, नीचे के लिए क्या यूज करते हैं, अंडर, क्या यूज करेंगे, अंडर। द कैट इज स्लीपिंग अंडर द कार, गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट क्या है, द माउस इज इन फ्रंट ऑफ, जैसे कि ये बॉक्स हमें दिखाया हुआ है, इस बॉक्स के सामने हमें ये माउस दिख रहा है,
तो क्या कह सकते हैं? द माउस इज इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स। गेटिंग माई पॉइंट? आप माउस की जगह कोई भी चीज यूज कर सकते हैं, किसी पर्सन को यूज कर सकते हैं। गाड़ी में के नीचे जो कैट है उसकी जगह कुछ और चीज यूज कर सकते हैं, ताकि आप अपने आप एग्जाम्पल क्रिएट कर सको। नेक्स्ट क्या है? द माउस इज बिहाइंड द बॉक्स। अब ये बॉक्स आप देख रहे हैं, पहले माउस यहां था, अब माउस इसके बिहाइंड है, पीछे है, राइट? अब साइड में भी हो सकता है, कहीं हो सकता है, राइट? नेक्स्ट एग्जांपल देखो, द माउस इज इन बिटवीन। बिटवीन क्या है? बिटवीन द टू बॉक्सेस। ये देखो, बॉक्स नंबर 1, बॉक्स नंबर 2, बीच में है माउस। सो कोई भी दो चीजों के बीच में कोई चीज हो तो उसको बताने के लिए क्या यूज करेंगे? बिटवीन। पीछे को बताने के लिए क्या यूज करेंगे? बिहाइंड। और अंडर, यानी कोई चीज किसी चीज के नीचे है उसको बताने के लिए अंडर यूज करते हैं, इन फ्रंट ऑफ, सामने वाली चीज को बताने के लिए, राइट? अभी हम इसके जो भी नियम है उसको थोड़ा गहराई से करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि इन कहां यूज करना है? वी यूज इन फॉर एनक्लोज्ड स्पेस। एनक्लोज्ड स्पेस कौन सा होता है? एनक्लोज्ड स्पेस जैसे कि कोई चार दीवारी है, राइट? ये कोई पार्क भी हो सकता है, ये कोई रूम भी हो सकता है, ये कोई हाउस भी हो सकता है। सो एनक्लोज्ड स्पेस इज बेसिकली व्हाट? कि कोई चीज एक बंद कमरे में कह सकते हो, या जिसकी चार दीवार हो सकती है, राइट? तो क्या है ये? द शूज आर इन द बॉक्स। अब बॉक्स क्या है? बॉक्स चारों तरफ से ढका हुआ है, तो उसके अंदर क्या थे? हमारे शूज थे, राइट? क्या थे उसके अंदर? हमारे शूज। ही इज इन द रूम। इन द रूम, इन मतलब रूम के अंदर, ये रूम हो गया। वी आर प्लेइंग इन द पार्क। अब ये क्या है? ये हमारा पार्क भी हो सकता है। गेटिंग माई पॉइंट? तो किसी चीज को बताने के लिए कि क्यों कोई उसके अंदर बैठा है या अंदर खेल रहा है या कोई अंदर चीज रखी है, देन वी नीड टू यूज इन। नेक्स्ट क्या है? ऑन। वी यूज ऑन फॉर फ्लैट, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सरफेस। ये हमारा हॉरिजॉन्टल है और कोई चीज इसके ऊपर रखी हुई है तो हम यूज करेंगे ऑन। जैसे वॉल है, वॉल पे कोई मिरर हमने हैंग कर दिया, उस पे क्या कहेंगे? मिरर इज ऑन द वॉल, राइट? अब ये कोई टेबल है, टेबल के ऊपर पेन रख दिया, पेन इज ऑन द टेबल, हम क्या यूज कर रहे हैं? ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, ऑन द वॉल। गेटिंग माई पॉइंट? अब ये क्या है? द मिरर इज ऑन द वॉल, द डॉल इज ऑन द टेबल, दे आर सिटिंग ऑन द फ्लोर। फ्लोर के ऊपर बैठे हैं, समझ रहे हैं? तो ऑन कब यूज कर रहे हैं? कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस हो या वर्टिकल सरफेस हो, हमें उसको डिफाइन करने के लिए कि कोई नेक्स्ट चीज यानी सेकंड चीज उस पे कहां पर रखी है, कहां पर है, वो बताने के लिए ऑन यूज किया। नेक्स्ट क्या है? वी यूज एट विद पर्टिकुलर और स्पेसिफिक प्लेस। कोई पर्टिकुलर और स्पेसिफिक प्लेस बताने के लिए एट यूज कर रहे हैं। ही इज एट द गेट, राइट? वी आर एट द बस स्टॉप। बस स्टॉप पे हैं, गेट पर हैं। शीना इज एट सिमीज हाउस। सिमी के घर पर है, बस स्टॉप पर है, गेट पर है। गेट पर खड़ा है, कोई दरवाजा खोल के आ जाए, राइट? बस स्टॉप पर खड़ा है, वहां से पिक कर लें। शीना इज एट सिमीज हाउस। सिमीज हाउस है, उसके घर से वापस ले आओ, राइट? नेक्स्ट क्या है हमारा? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। पहला हमने किया था प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, नेक्स्ट हम कर रहे हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। अब ये टाइम क्या होता है? टाइम होता है जो हम मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नून, नाइट, पहला ये संडे, मंडे, ट्यूसडे, कोई डे की, कोई मंथ का समय दे देता है, कोई ईयर का समय दे देता है, कोई क्या होता है कि 12 o'clock, 9:30, 10:30, हम मिलेंगे 2:30, हम मिलेंगे 4:30, राइट? 4 AM, 4 PM। ये जो टाइम है हम इसको डिफाइन करने के लिए क्या यूज करते हैं वो समझते हैं पहले। वी यूज प्रीपोजिशन ऑफ टाइम टू टॉक अबाउट टाइम। जैसे एग्जांपल देखते हैं,
आई हैव टी इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में ली थी चाय। वी आर लिविंग इन द आफ्टरनून, आर एनुअल डे इज इन जनवरी। पहले मॉर्निंग, फिर आफ्टरनून, फिर जनवरी, कोई मंथ आ गया, अब सीजन आ गया विंटर। स्कूल क्लोजेज अर्ली इन द विंटर, विंटर में जल्दी बंद हो जाते हैं। ये था हमारा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। अब इसको भी फर्दर आगे पढ़ेंगे, अभी खत्म नहीं हुआ है ये, राइट? बने रहिएगा वीडियो के साथ। वी यूज एट, एट क्या है? एट वो टाइम को डिफाइन करने के लिए, टू टेल द टाइम फॉर पार्ट्स ऑफ डे। डे के पार्ट, कौन से पार्ट होते हैं डे के? मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नून, नाइट, राइट? ये कौन से है? पार्ट्स ऑफ डे। मील टाइम, मील टाइम कौन सा होता है? ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। और फेस्टिवल, होली, दिवाली, ईद, इन सब चीजों पे यानी फेस्टिवल पे मुलाकात होगी, राइट? देन क्या यूज करेंगे हम? एट का यूज करते हैं। पार्ट्स ऑफ डेज, मील टाइम और फेस्टिवल के साथ क्या यूज करते हैं? एट का यूज करते हैं। आई विल सी यू एट 4 o'clock, 4 o'clock टाइम डिफाइन कर दिया। ही विल कम एट नून, नून डे, डे का एक पार्ट डिफाइन कर दिया। द ट्रेन रीचेज दिल्ली एट मिडनाइट, एट मिडनाइट, ये भी डे का पार्ट डिफाइन कर दिया। वी विल कम देयर एट नून, ये सब चीजें एक पार्ट्स ऑफ डे की बात कर रहे हैं और यहां पर टाइम, पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं। देन वी नीड टू यूज एट। आई होप यू आर गेटिंग। नेक्स्ट रूल क्या है? वी यूज ऑन विद डेज ऑफ द वीक और स्पेसिफिक डे और डेट। डेज ऑफ द वीक के साथ यूज करेंगे, स्पेसिफिक डेज के साथ यूज करेंगे और कोई डेट डिफाइन कर दी तो उसके साथ यूज करेंगे। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं। द लाइब्रेरी इज क्लोज्ड ऑन ट्यूजडे, ट्यूजडे को लाइब्रेरी बंद होगी। वी हैव अ स्पेशल असेंबली ऑन फ्राइडे मॉर्निंग, फ्राइडे मॉर्निंग में स्पेशल असेंबली। अब यहां फ्राइडे है, यहां ट्यूसडे है, तो दोनों के साथ क्या लगा? ऑन। माई बर्थडे इज ऑन 7th, ये पर्टिकुलर डेट बता दी। पर्टिकुलर डेट को डिफाइन करने के लिए, स्पेसिफिक डे को या वीक के डेज को डिफाइन करने के लिए हमें क्या यूज करना है? ऑन। स्पेसिफिक डेज, डेट और वीक डेज को डिफाइन करने के लिए क्या यूज करना है? ऑन। अब यहां एक अलग से रूल डिफाइन किया हुआ है। सम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम एक्सप्रेस, क्या एक्सप्रेस करते हैं? एक्सटेंडेड टाइम को। एक्सटेंडेड टाइम मतलब कि उस समय से चलता आ रहा है और अब तक चल रहा है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, फॉर, सिंस, फ्रॉम, टिल और फ्रॉम, फ्रॉम टू, ये सब चीजें किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं हम? टू एक्सप्रेस द टाइम, टाइम को एक्सप्रेस, एक्सटेंडेड टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे वी प्लेड टेनिस फॉर एन आवर, आवर, फॉर एन आवर मतलब 1 घंटे से खेल रहे हैं। गीता हैज प्लेड द पियानो सिंस, सिंस यूज किया। शी वॉज 8 years old, जब वो 8 साल की थी तब से बजा रही है वो पियानो। माई डांस क्लासेस आर फ्रॉम 4 o'clock to 6 o'clock, 4 से 6 बजे तक मेरी डांस क्लास है, तो वी नीड टू यूज फ्रॉम और यहां पे सिंस यूज किया। 8 साल से और अब तक बजाती आ रही है पियानो, राइट? फॉर एन आवर, 1 घंटे से हम खेल रहे हैं। तो ये सब चीजें क्या डिफाइन कर रहे हैं कि लगातार काम चल रहा है और एक्सटेंडेड टाइम तक काम चल रहा है, राइट? देन वी नीड टू यूज दीज प्रीपोजिशन। ओके, नेक्स्ट क्या है? हमें एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है जिसमें हमें बताना है कि प्रीपोजिशन टाइम लगेगा या प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस लगेगा, राइट? माई फ्लाइट लीव्स एट 12:45 PM tomorrow. Sonalis will clean her room on Sunday. डे की बात आ गई कि किस दिन? ऑन संडे। अभी लास्ट स्लाइड में ही हमने देखा था। द गेम हैज बीन पोस्टपोन, पोस्टपोन किया है कहां, कब तक? टिल टुमारो नून, टुमारो नून तक पोस्टपोन कर दिया। नेक्स्ट क्या है? इट ऑलवेज स्नोज हियर इन विंटर, विंटर में। श्रुति एंड अभी हैव नो ईच अदर
फ्रॉम 10 ईयर्स, राइट, 10 ईयर से वो आपस में एक दूसरे को जानते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। अब ये तीसरा टाइप आ गया। यहां जो डायरेक्शन की बात आ रही है, आपको मालूम है कि डायरेक्शन कौन कौन सी होती है, अपवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन, लेफ्ट, राइट, अबव, बिलो, ये सारी चीजें क्या है, डायरेक्शन। अगर हम डायरेक्शन की बात करें, यहां आपने ये सब चीजें देखी होंगी कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये हमारी 4 डायरेक्शन होती है। लेकिन इसके अलावा डायरेक्शन वर्ड्स कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन शोज अस द डायरेक्शन इन विच समथिंग इज मूविंग। किस डायरेक्शन में कोई चीज मूव कर रही है, उस चीज को कैसे डिफाइन करेंगे। हम यूज करते हैं उसके लिए अपवर्ड डायरेक्शन, तो यूज करेंगे अप, डाउन, अलोंग, इनटू, आउट ऑफ, टू, फ्रॉम, अक्रॉस। ये चीजें किसके लिए यूज कर रहे हैं, डायरेक्शन बताने के लिए। ओके, एग्जांपल देखते हैं। वी क्लाइम्ड अप द स्टेप्स। यहां अप क्या है, यानी हम ऊपर चढ़ रहे हैं, स्टेप अप। अ रॉक रोल्ड डाउन द हिल। अब यहां देखो, डाउन, एक रॉक हिल से डाउन होता हुआ इधर आ रहा है, राइट। अभी क्या है, सिली ड्रोव टू द एयरपोर्ट। ड्रोव टू यहां किस लिए यूज हो रहा है, डायरेक्शन की, एयरपोर्ट की डायरेक्शन में, राइट। द फ्रॉग जंप्ड इनटू द पोंड। इनटू किस लिए, कि पोंड के अंदर वाली डायरेक्शन में, पोंड के अंदर उसने जंप किया। ये चीजें क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। अब आप इसकी एक्सरसाइज ध्यान से करिएगा। इसमें क्या है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। क्या लिखेंगे, अराउंड द सन। नेक्स्ट क्या है, यू ही रैन अक्रॉस द स्ट्रीट एंड गोट इनटू हर कार। देखो, एक तो इनटू डायरेक्शन आ गया कि जैसे फ्रॉग ने जंप किया था इनटू द पॉन्ड, और ये अक्रॉस, राइट। नेक्स्ट क्या है, द ड्राइव फ्रॉम क्यों लगाया, फ्रॉम बेंगलोर टू पुणे। एक जगह से दूसरी जगह तक जब हम खत भी भेजते हैं, खत कहां से कहां जा रहा है, जहां फ्रॉम लिखते हैं वहां अपना एड्रेस लिखना है, जहां टू लिखना है वहां जहां भेजेंगे वहां का एड्रेस लिखना है। तो बेंगलोर से जा रहे हैं और पुणे तक जा रहे हैं, इज क्वाइट टायरिंग। द कोच आस्क्ड अस टू कीप रनिंग into the track। तो ये हमारी एक्सरसाइज थी प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन की, और इससे पहले हमने एक्सरसाइज की थी प्रीपोजिशन ऑफ टाइम और प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस की। मुझे उम्मीद है आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी, और समझ आई है तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करेगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, माता पिता से प्यार करें, देश से प्यार करें, वंदे मातरम।